श्री राधे, हर हर महादेव। चलिए एक चर्चा भोले बाबा की कह रही हूँ, ध्यान से सुनिए। एक बहू थी और एक सास थी, दोनों बहुत प्यार से रह रही थी। सास भोले बाबा के बहुत पुजारी थी और सास बहू उतना नहीं थी। घर में रहती थी, अपना काम काज करती थी, बच्चों के सेवा पानी और सास के सेवा पानी, पति की सेवा पानी। एक दिन बेटा चले गए परदेश और सास चली गई मंदिर चर्चा सुनने, चर्चा में चली गई और बहू अपना बच्चे को सेवा पानी करते, स्कूल भेजते, सारे काम को निपटा के घर में रहती थी। बहू को नाशय काल विनाशय बुद्धि, बहू को एक दिन मन में कुविचार आया, जो बुढ़िया बहुत दान पुण्य करती है और बहुत पूजा पाठ करती है, इस सारा धन को बर्बाद कर देगी। धन किस लिए है? धन आप लाए, कहाँ से लाए? कहीं से नहीं ला सकते। ये सब बाबा का दिया हुआ है, सब भगवान को दिया हुआ है, उनका उन्हीं का अर्पण है। आपको भगवान धरती पर लाए कर्म करने के लिए और अच्छे अच्छे कर्म पुण्य करने के लिए। आप मोह माया में विलिप्त और भगवान के काम तो भूल ही गए, क्या करना है नहीं करना है। तो बहू मन में विचार करते करते कर ही रही थी कि आ गई सास मंदिर से और प्रसाद दी बहू को। प्रसाद लेके खा ली और कही, सुनिए मम्मी जी, आज के बाद आप चर्चा में नहीं जाएंगी और ना दान पुण्य करेंगी, क्योंकि मेरा सारा धन बर्बाद आप कर देंगे। सास कही, ठीक है बहू, दान पुण्य करने से तो बढ़ता ही है, घटता तो है नहीं, हम तो कभी नहीं सुना। और पुण्य धर्म करने से अपना धन पूंजी जमा होता है। समझा दी, नहीं समझी। दूसरे दिन चर्चा में जाने लगी सास, तो रोक ली, कही मम्मी जी आप नहीं जाएंगी, क्योंकि मेरा धन सारा बर्बाद हो जाएगा। उसको तो सर पे काल नाच रहा था, तो अच्छा बुद्धि आए कहाँ से? और जो देता भी है वो तो अच्छा लगता नहीं है। जब सर पे काल मंडराता है तो संसार के बुद्धि एक साइड और अपना बुद्धि सिर्फ अच्छा ही लगता है। तो रोक दी, सास नहीं गई। सारे गांव के औरतें गंगा जी जा रही थी स्नान करने, तो सास कही, बहू मुझे भी मन करता है जो आज गंगा जी स्नान करने जाऊं। बोलो बहू। तो कहे, बुढ़िया अच्छी बात है, जाओ तुम जाओ। गई, जिसके संग गई उस पड़ोसियों को बहू सिखा दी से जाएगी मेरी सास तो ऐसा करना, इसको गंगा जी में धक्का दे देना, लौट के ना आए। कही ठीक है बहू, तुम्हारे बात को करूंगी। गई, सभी ने स्नान कर लिए गंगा जी। स्नान करके और बैठी घाट पे, तो सारे अपना काम धाम कर रही थी, अपना सामान उमान खरीद रही थी और बुढ़िया अपना जो पैसा कौड़ी तो था ही नहीं, अपना चुपचाप बैठी थी गंगा जी के घाट पे। ऐसा हुआ जो बुढ़िया उस संगत से बिछड़ गई और अपना एक साइड बैठ के रो रही थी, जो मेरा संगत बिछड़ गया। सारे लौट के गांव गए तो बहू पूछी, मेरी बुढ़िया कहाँ है? बहू तुम्हारी बुढ़िया तो बोली थी जो बुढ़िया को धक्का दे देने के लिए गंगा जी में। तो बुढ़िया कहीं, हम लोग तो धक्का भी नहीं दिए, पता नहीं बुढ़िया अपने से डूब गई, क्या हुआ न हुआ भगवान जाने। तो कहे ऐसा बात है तो चलो अच्छा हुआ बला टली। एक दिन बहू कही, चल के थोड़ा देखते हैं। सो मेरी बुढ़िया सही में गंगा जी में डूब गई, कहाँ है नहीं है, गई।
गई तो वहाँ पर बुढ़िया अपना जहाँ थी बाबा के कृपा से वो सुरक्षित ही थी, धर्म पुण्य करती थी तो बाबा अपना उसको सुरक्षित ही रखी थी बहू को सबक सिखाने के लिए। तब बहू गई, जब देखी जो बुढ़िया नहीं है तो बड़ी खुशी हुई। जैसे गंगा जी में डुबकी लगा रही है वैसे डुबकी लगा के बाहर निकल रही है बहू, तो सुगर बन के निकल रही है बाहर बहू। तो अब सुगर की तरह हो कर रही थी। तो लड़का कहा सो ये तो सुगर बन गई, अब इसको कैसे लिया जाए गांव। फिर भी कैसे गाड़ी भाड़ा करके गांव लेकर आई और दरवाजे पर बांध दी और कही जे तुम यहीं रहो, खाना पीना दे देती थी। और बुढ़िया कहीं से न कहीं से भटकते हुए आई और देखी दरवाजे पे सुगर बन्हा। तो कहीं बेटा बहू कहाँ है, बहू नजर नहीं आती, क्या हुआ बहू कहाँ गई। तो लड़का कुछ न बोला। मम्मी तू कहाँ से आई, तू तो सुन रहे थे गंगा जी गई स्नान करने और पता न कहाँ तुम डूब गई, क्या हुआ ना हुआ पता नहीं चला, अब कैसे आ गई। तो बेटा हमें कोई बाबा सुरक्षित रखे और मुझे पहुंचा गए। लेकिन बहू कहाँ गई बताओ। तो बोले जे मम्मी तुम्हारे खोजने गई गंगा जी में गई, जैसे डुबकी लगाई वैसे ये सुगर बन के बाहर निकल गई। मम्मी ये सुगर जो है दरवाजे पर ये बहू है तुम्हारी। आय दादा ये तो सुगर बन गई, अब क्या होगा। हे शिव गुरु ऐसा करिए जो मेरे बहू को वापस दे दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए। गई चर्चा सुनने और चर्चा सुनी और जल के चर्चा के बहन सब कही, शिव चर्चा वाली बहन सब जैसा करना, ये जल लेते जाओ तुम अपनी बहू पर पिला देना, बहू पर छीट देना। लाई पिलाई कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पर फिर कही बुढ़िया जो क्या किया जाए, सो ये बहू मेरी नहीं सुगर से कुछ हो रहा है। तो ऐसा करो अम्मा तुम चर्चा रखो, चर्चा उसे सुनाओ, तभी जाके बहू तुम्हारे ठीक होगी। तो चर्चा रखी और चर्चा हुआ और जल को छींटा मारा गया सुगर पर और सुगड़ी बहू वापस बन के सुगड़ी बहू बन गई। जब बहू बन गई तो जय जयकार हुआ बाबा के, बोलिए हर हर महादेव, बोलिए हर हर महादेव, जय हो बाबा। फिर कहीं बहू ऐसा गलती दोबारा नहीं करना चाहिए। माँ सास कोई अंतर नहीं है, सास के चरणों में चारों धाम, माता पिता के चरणों में चारों धाम है। माँ जो भी करती है अपने बच्चों के लिए पुण्य धर्म करती है। हर हर महादेव। जैसे सुगड़िया को दिन अच्छा हुआ वैसे भगवान सबको अच्छा बुद्धि विचार दे। हर हर महादेव।